दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। पिछला एक वीडियो देखा था ओपीए के ऊपर, ओपीए में एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस था उसके ऊपर। उसका नेक्स्ट पार्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो समझना ज़रूरी है। ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर होने वाला है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझना, ऑर्गेनाइजेशन और उसका जो प्रिंसिपल है, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, वो समझना ज़रूरी है। उस कड़ी में पहले वीडियो ले लेते हैं, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन का वो लेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो उसमें है रिलेशनशिप अमंग पीपल एंड ग्रुप्स। सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। थर्ड नंबर है वर्किंग टुगेदर टू ऑप्शन कॉमन गोल्स। फोर्थ पॉइंट है नीड फॉर डायरेक्शन। पांचवा पॉइंट है नीड ऑफ अथॉरिटी। छठा पॉइंट है नीड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सातवां पॉइंट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है मिशन स्टेटमेंट देखना है। मिशन स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंटेंस। फिर है पर्पज एंड एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है प्राइमरी, ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, क्लाइंट्स ईटीसी। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड सेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड देम। और फिर है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड। इसके बाद है मिशन स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। मिशन स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, प्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट बैटलफील्ड इक्विपमेंट। मिशन स्टेटमेंट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट एंड बैटलफील्ड इक्विपमेंट। इसके बाद है विजन स्टेटमेंट, फ्लो फ्रॉम मिशन स्टेटमेंट normally indicated what the organization wants to be in the future. Third है describe what will be achieved if the organization is successful. List of beliefs that are shared by the stakeholders. फिर है our vision and statement. our vision and statement में पहला है to equip our armed force with modern defense and battlefield equipment. सेकंड नंबर पे टू कंटिन्यूसली मॉडर्नाइज आउट प्रोडक्शन फैसिलिटीज। थर्ड है द ट्रेन एंड मोटिवेशन पर्सन। फोर्थ है टू इक्वाइप आवर स्लीव विद टेक्नोलॉजीज थ्रू एक्विजिशन, साइनर्जी एंड इन हाउस R&D। इसके बाद जो है आवर विजन स्टेटमेंट में पांचवा पॉइंट है टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव क्वालिटी। छठा पॉइंट जो है टू इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन बाय एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सातवां जो है टू अचीव हाईएस्ट लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फिकेशन। आठवां जो है टू इंक्रीज कस्टमर बेस इन डिफेंस, नॉन डिफेंस एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स एंड इस्टेब्लिश ग्लोबल प्रेजेंस। इसके बाद जो है कोर वैल्यू ड्राइव एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड प्रायोरिटीज। इसके बाद है डिफाइंस एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स गवर्निंग बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। थर्ड नंबर पे इन लाइन विद द मिशन एंड विजन। फोर्थ नंबर है गाइड्स लीडरशिप एज वेल एज ऑल अदर्स। फिर है लीडर शुड एक्ट एज रोल मॉडल्स। और फिर है वैल्यू इफेक्ट द ब्रांड। इसके बाद जो है इम्प्लीमेंटिंग कोर वैल्यू में है इंश्योरेंस दैट एट ग्राउंड लेवल एवरीवन अंडरस्टैंड द कोर वैल्यूज, शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड टैंजिबल टू देम। फिर है पॉपुलराइज द वैल्यूज थ्रू कंपाइनिंग। फिर है वैल्यू शुड बी मेड क्लियरली विजिबल इन ऑल की फंक्शन ऑफ द कंपनी। फिर है पीरियडिकली इवेल्युएट परकोलेशन। इसके बाद जो है आवर कोर वैल्यू में
फेयरनेस, दूसरा पॉइंट है इंटीग्रिटी, तीसरा पॉइंट है ट्रस्ट और चौथा है ट्रांसपेरेंसी। टू प्रोवाइड कस्टमर सर्टिफिकेशन थ्रू टीम वर्क बेस्ड ऑन फेयरनेस, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसमें है डायग्राम शोविंग स्ट्रक्चर, फिर है रिलेशनशिप, फिर है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके जो एडवांटेज है, लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेड फॉर्मल एंड डिफाइनाइट, फिर है ट्रेनिंग मेड इजी, गैप्स और लैप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस, गिव्स क्लियर आइडिया टू दोज हु वांट टू लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में डिसएडवांटेजेस में जो आता है, इनकरेज कंपार्टमेंटलाइज थिंकिंग ऑफ स्पेशलिस्ट, डिस्करेज इनफॉर्मल कोऑपरेशन, डज नॉट रिवील इनफॉर्मल रिलेशनशिप, नॉट इजी टू अपडेट और टेंड्स टू रिसीट चेंज। इसके बाद है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन रिपोर्टिंग टू एनी वन सुपरवाइजर, वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। थर्ड नंबर है नो आइडियल नंबर, फैक्टर टू बी कंसिडर्ड, लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अकाउंटेड, एबिलिटी ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व और willingness of the supervisor to delegate authority। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, 3 सोर्स ऑफ अथॉरिटी delegated by supervisor, personal characteristics such as technical knowledge or charisma, फिर एक consent of person being led, कंसर्ट ऑफ पर्सन बीइंग लीड। इसके बाद है आइडियली वन मस्ट हैव ऑल 3 सोर्स। इसके बाद है अथॉरिटी इज द की एक्सेप्ट ऑफ एनी मैनेजरियल पोजीशन, फिर है कैन बी डिलीगेटेड। इसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, कैन नॉट बी डिलीगेटेड, सुपीरियर ट्राइज टू enforce responsibility, subordinate must feel responsible, should assume responsibility, responsibility and authority should be approximately equal। इसके बाद है लाइन एंड स्टॉप ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टॉप ऑर्गेनाइजेशन, 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी नॉर्मली कॉल्ड लाइन और सपोर्टिव स्टॉप। इसके बाद है डिफरेंट व्यूज, डू नॉट डोनेट फंक्शन बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर है ऑब्सोलेट कंसेप्ट। इसके बाद है टीम वर्क, ऑल कंस्टिट्यूशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क इन यूनिसन द अचीव द गोल, रिक्वायरमेंट ऑफ कसेशन, नॉलेज ऑफ गोल, कमिटमेंट टू मिशन एंड विजन, structure should not come in the way, attitude of cooperation। इसके बाद टीम वर्क 2 definition, a joint action by a group of people in which each person subordinates his or her individual interest and opinion to the unity and efficiency of the group। इसके बाद है benefits of teamwork, न्यू प्रोडक्ट गेट द मार्केट फास्टर, सेकंड नंबर है कस्टमर गेट बेटर सर्विस, थर्ड नंबर है एम्प्लॉयज आर मोर सेटिस्फाइड, फिर है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, फिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज। इसके बाद है क्वालिटीज ऑफ टीम प्लेयर, डज नॉट मीन दैट इंडिविजुअल आर नॉट इम्पोर्टेंट, अ टीम प्लेयर इज अ कंट्रीब्यूटर, collaborator, communicator and challenger, teamwork lead to empowerment। इसके बाद है
इसके बाद हायरची एंड एम्पावरमेंट। हायरची और एम्पावरमेंट में 2 कॉलम दिए हैं। हायरची में दिया है पीपल टेंड टू व्हाट दे आर टोल्ड, और एम्पावरमेंट में पीपल टेंड डू व्हाट दे सी नीड टू बी डन, अवॉइड मिस्टेक्स, टेक रिस्क एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, बॉस वॉच, सीक आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों में फ़र्क है। इसके बाद जो है ब्लेम अदर फॉर प्रॉब्लम्स, चेक देयर ओन वर्क एंड सी सोल्यूशन टू बी प्रॉब्लम्स। फिर है फील कंपेटिटिव विथ अदर्स, और इधर दिया है नो व्हेन रूल्स डोंट अप्लाई एंड फील अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन विथ अदर्स। इसके बाद है फैक्टर्स इनेबलिंग टीम वर्क। फैक्टर्स इनेबलिंग टीम वर्क में दिया है गुड लीडरशिप, क्लियर कम्युनिकेशन, इस्टेब्लिशिंग रोल्स, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, और फिर है सेट अ गुड एग्जाम्पल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके ओपीए के सिलेबस के लिए, इसलिए मैंने वीडियो बीच में लिया है। इसके बाद जो कंटिन्यू करने वाले ओपीए का वो तो रीडिंग मटेरियल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।